हाय डिवाइनली गाइडेड सोल्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन आंसर्स बाय टॉरस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका 2025 बहुत अच्छा जा रहा होगा। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में जो हमारे जितने भी कैप्रिकॉन हैं, सन मून राइजिंग, ठीक है, आपकी लव और करियर में क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम चेक करेंगे फ्रॉम 15 जैन टू 31 जैन 2025, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो पार्ट आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट करता है उसे रख ले, बाकी को जाने दे, ठीक है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ एंड आई एम ए मैनिफेस्टेशन माइंडसेट कोच। जो भी इंटरेस्टेड है आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की जो लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो पार्ट लगता है आपके लिए बना है उसे रख ले, बाकी को जाने दे। चलिए बढ़ते हैं आगे रीडिंग में। हम रीडिंग करने से पहले कैप्रिकॉन आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स ले ले। चलिए, डिवाइन प्लीज ब्लेस कैप्रिकॉन्स इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। Make 2025 the best year of their lives. Make their all desires and wishes come true. Make all the negativity and obstacles fade away. Always send the healing and the positive vibes their way. Thank you, thank you, thank you, universe. चलिए देखते हैं हम। हमारी जो कैप्रिकॉन है, आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, लेट्स सी। लव लाइफ में क्या आने वाला है। Seven of Wands, Three of Cups, the Strength, Three of Swords, King of Wands, Ace of Swords, Three of Wands, Three of Pentacles. ओके। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जितने भी अभी कैप्रिकॉन्स है यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ गई है। थर्ड पार्टीज के साथ कहीं ना कहीं डील हो रहा है इस टाइम मेरे कैप्रिकॉन्स का। एट द सेम टाइम आप बहुत फोकस रह रहे हो, या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा अब खुद पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, या हार में नहीं मान रहे हो। कहीं ना कहीं मेरे कैप्रिकॉन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं फॉर श्योर। मतलब आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। हो सकता है मेरे जो कैप्रिकॉन है उन्हीं के दोस्तों ने उनको धोखा दिया है कहीं ना कहीं, या फिर कह सकते हो उनके ही दोस्त आके, या फिर आप दोनों जो लवर्स हो कैप्रिकॉन, आपके पार्टनर और आपके बीच में आप लोगों की ही म्यूचुअल फ्रेंड्स आगे कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ों को खराब की। ऐसे तो आपको फ्रेंड एज ए फ्रेंड मानते थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में जितने भी अप डाउन आए हैं आप दोनों के बीच में, फॉर श्योर आपके फ्रेंड्स की वजह से आए, इन थर्ड पार्टीज की वजह से आई है। कहने को तो आपके आपके लिए फ्रेंड है, बट एज ए एनिमीज का कहीं ना कहीं काम किया, और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको भरोसा नहीं हो रहा कि कैसे आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स या हमारे फ्रेंड्स पे जाके भरोसा कराया, उनका सजेशन लिया, जबकि एक रिलेशनशिप है, दो लोगों के बीच का है, इसमें थर्ड पार्टी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, फ्रेंड्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको बहुत हिट कर गई, या फिर वो चीज़ आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पोक कर गई ये चीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है काफ़ी पॉजिटिव है आपके बारे में। माइट भी उनको ऐसी गलत फहमी है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, या आपका कोई चक्कर चल रहा है। हो सकता है कैप्रिकॉन्स, जो भी मेरे जितने भी कैप्रिकॉन्स देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, ठीक है ना। हो सकता है आपके आगे पीछे एडमायर्स बहुत है, आपके क्रशेस बहुत है। हो सकता है आपके पार्टनर के रहते हुए भी आप लोगों को बहुत लोगों ने प्रपोज करा है, अप्रोच करा है, और कहीं ना कहीं बीइंग इम्पल्सिव, जैसे कि आप फायर साइन के
साथ डील कर रहे हो सकता है कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी एंड ही इज़ बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉजेसिव हो गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने फ्रेंड्स की सजेशन लेना शुरू की और उनको आपकी बातों पे वो भरोसा नहीं कर पाए, ठीक है ना यार, नहीं करा उन्होंने भरोसा। उनको लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन एनर्जीज, आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उनको बिट्रे कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कैप्रिकॉन कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई है फॉर श्योर, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, ठीक ना, हर्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं। आप अभी भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे आने वाले टाइम में, या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, बट योर पर्सन बीइंग इम्पल्सिव एंड बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपकी बात इतनी नहीं सुनेंगे या इतनी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जिस वजह से आपको थोड़ा और दुख हो सकता है, थोड़ा और हर्ट हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है आप एक ही ऑफिस में हो या एक ही कॉलेज में हो, ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, जहाँ पे भी आप हो, एक ही साथ कुछ कर रहे हो, कहीं ना कहीं पढ़ाई वगैरह ये सब कर रहे हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हो सकता है उस वजह से भी थोड़े बहुत आप में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि लोग बहुत देखते, माइट बी दे वर जेलस ऑफ योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप से जेलस थे, कि हो सकता है आप दोनों जो हो ना, कैप्रिकॉन्स, आपका और आपका पर्सन, हो सकता है आप दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल हो, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया, हाँ, आप दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल हो, आप दोनों ही बहुत अच्छे हो, देखा डिस्ट्रैक्ट हो गए, मतलब डिस्ट्रैक्शन की एनर्जीज बहुत है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए दूसरों की बातों से, मुझे ऐसा लग रहा है, और होंगे भी आने वाले टाइम में, हो सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे कि फ्रेंड्स से हेल्प ले या फ्रेंड्स की मदद ले, मुझे बट ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है नहीं, फ्रेंड्स पे रिलाई करना अच्छा नहीं है, क्योंकि पास में भी आप कहीं ना कहीं फ्रेंड्स पे रिलाई करके एंड चीज़ें खराब हो गई, तो बट मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन्स होगा क्या, डोंट वरी अबाउट दैट, ये जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आ रहा है ना बीच में, मुझे हटती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को खुद क्लैरिटी आएगी कि उनको क्या करना है इस रिलेशनशिप के लिए, उनको क्या स्टेप लेना है इस रिलेशनशिप के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ करने वाले हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, उनको शायद से रियलाइज होगा कि कौन आपका फ्रेंड है, कौन आप लोगों का एनिमी है, कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर, बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं बनेगा उनके दिल में आपके लिए, जो भी अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मैनिपुलेशंस या कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस चल रही थी, वो मुझे हटते हुए दिखाई दे रही है, क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाएगा एंड मुझे आके वो रिकंसाइल आपसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माइट भी अभी आप पूरे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हो, बट चीज़ें अभी अगली हुई है, थोड़ा ऑन ऑफ बहुत चल रहा है आप दोनों में एंड इट्स बीइंग स्ट्रगल, आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप में, कंपैटिबिलिटी नहीं है इतनी, बट मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिलेशनशिप की, आपकी और इस चीज़ों की, एंड मुझे लगता है थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके बिल्कुल आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है ना, आपको क्लैरिटी देंगे, कहीं ना कहीं बताएंगे दैट ही इज इंटरेस्टेड इन यू एंड वो लोनली ही, मतलब किसी और के हेल्प नहीं लेना चाहते, बस आपके साथ ही रहना चाहते हैं या आपके साथ इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं और अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स मुझे लग रहा है, ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पर्सन को क्लैरिटी आने वाली है आने वाले टाइम में, 31st तक मुझे ऐसा लग रहा है दैट ही विल बी स्पिरिचुअली अवेकन बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, हो सकता है वो आपको बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत खूबसूरत मानते हैं, कहीं ना कहीं वो जो जेलेसी है, पॉसेसिवनेस है, उस पर भी ओवरकम कर लेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ पे भी काम करेंगे एंड वर्कआउट करेंगे, बोलेंगे आपको कि he will he or she will work on this jealousy और possessiveness पे काम करेंगे एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लाएंगे और मुझे वहाँ से दिख रहा है चीज़ें अच्छी हो जाएंगी एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि आपका पर्सन एक चीज़ लैक कर रहा था, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे उनको आप पे, पजेसिव बहुत थे, ऑब्सेसिव बहुत थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इन चीज़ों पे वो काम बिल्कुल करेंगे आने वाले टाइम में, एक नया ब्रेक थ्रू आते दिख रहा है एंड इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो आपकी भी सुनना शुरू करेंगे, आपको भी बहुत वैल्यू देंगे, आपकी बातों को भी बहुत वैल्यू देंगे एंड मुझे यहाँ से चीज़ें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सेजिटेरियस यहाँ पे अगर मेरे सिंगल सेजिटेरियस है, अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, नई बिगनिंग के लिए देख रहे हैं, बिल्कुल उनको भी नई बिगनिंग मुझे आते हुए दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, तो कोई तो है आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में जो आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है ना, हो सकते हैं बहुत अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे पोस्ट पे है, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, करियर में वेल ऑफ है, ठीक है ना, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, पता नहीं मुझे बड़ी फीलिंग आ रही है, अगर डजेंट मैटर आप जो भी जेंडर हो, सेम जेंडर
जेंडर का देख रहे हो, अलग जेंडर का देख रहे हो, जो भी अपोजिट जेंडर का देख रहे हो, सबके साथ रेजोनेट होगी। कहीं ना कहीं अगर आप सेम जेंडर के भी हो और इसको देख रहे हो तो मुझे लग रहा है आप दोनों में बिगनिंग्स नहीं आएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चीज़ें बहुत हद तक आगे चले जाएगी। अगर अभी तक घर वाले नहीं मान रहे थे तो मुझे घर वाले मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप लोगों के लिए सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, कमिटमेंट आ रही है, मैरिज आ रही है। पता नहीं मुझे वाइब्स क्यों आ रही है अभी, बट मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया, ठीक है। सो ये है सेजिटेरियस, नॉट सेजिटेरियस, हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो कैप्रिकॉन्स, कैन बी, ठीक है। चले तो हो सकता है ये थी आपकी लव रीडिंग कैप्रिकॉन्स, ठीक है। चले देखते हैं आपके लिए करियर रीडिंग क्या है। करियर रीडिंग, लेट्स सी कैप्रिकॉन्स करियर रीडिंग क्या है आपके लिए। Career reading for Capricorn. Ten of Wands. बहुत ज़्यादा काम है लगता है कैप्रिकॉन, बहुत काम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, कंफर्ट पाने के लिए बहुत काम कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लग्जूरियस लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। पैसा चाहिए बहुत। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो यहाँ पे जो कैप्रिकॉन है फॉर श्योर प्रमोशन के लिए देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है ना। कंफर्ट, अपना कंफर्ट लग्जूरियस देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप प्रमोशन के लिए तो देख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको बड़ा कंफर्ट फील हो रहा है। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे हो या जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपका काम वहाँ अच्छा चल रहा है, बट फॉर द प्रमोशन थिंग मुझे ऐसा लग रहा है अब आप ना सेम काम करके बहुत बोर हो गए और आपको कुछ नया चाहिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ नया चाहिए। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा फील हो सकता है आपको कुछ नया चाहिए, आपको कुछ न्यू चाहिए, न्यू एक्साइटमेंट चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट चाहिए, और कहीं ना कहीं सेम काम करते करते बहुत बोर हो गए हो। एंड देखो इट्स पेइंग यू वेल, अच्छा मिल रहा है, बट इट्स टू मच वर्क, इट्स टू मच वर्क एंड इट्स नॉट व्हाट यू वांट, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं आपको आपकी थर्स्ट को पूरा नहीं कर रहा है। यू वांट मोर लग्जरी लाइफ, आपको और पैसा चाहिए, आपको और स्टेबिलिटी चाहिए और कंफर्ट चाहिए, बट आपको ऐसा लग रहा है यहाँ रह के वो आप नहीं पा सकते हो, यहाँ रह के वो चीज़ नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपका ये जहाँ पे काम कर रहे हो वो थोड़ा थोड़ा टफ होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल आते जा रही है वहाँ पे। एंड इट्स नॉट जो आपका कंफर्ट जोन था, आप कहीं वहाँ से ना बाहर आ रहे, मतलब बाहर कंफर्ट जोन से आपको पुश कर रहा है। माइट भी आपको कैप्रिकॉन ऐसा लगेगा आने वाले टाइम में, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा कैप्रिकॉन, ठीक है ना। हो सकता है यू वांट अ चेंज, यू वांट टू गो समवेयर, आपको कुछ चेंज चाहिए समवेयर, कुछ नया प्रोजेक्ट चाहिए। माइट भी आप ट्राई भी कर रहे हो, बट इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग। आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, अभी भी ट्राई करोगे, इट्स नॉट हैपनिंग समहाउ, इट्स नॉट गोइंग योर फेवर। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ अब बात बन जाएगी, बट नहीं बनती है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ये बता देते हैं कि कि यू आर नॉट सो मच क्वालिफाइड, आपको क्वालिफाइड नहीं हो, या आपको अभी और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बट यू नीड चेंज, आपको चेंज चाहिए, बट आपको समझ नहीं आ रहा कैसे। आप ना अपना खुद का कुछ करना चाहते हो कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा लगता है खुद का कुछ करना चाहते हो, खुद का बिजनेस सेटल करना चाहते हो, सेटअप करना चाहते हो, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट किसी के अंडर काम करना आपको पसंद नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यू आर नीड अ चेंज, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये चेंज कैसे चाहिए, ठीक है ना। आप किसी के अंदर दबे रहना नहीं चाहते हो, आप खुद के मालिक बनना चाहते हो, समझ रहे हो। तो आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे होगा, किस हिसाब से होगा, ठीक है ना। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको नहीं मतलब सोचने पे मजबूर हो जाओ कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कैप्रिकॉन यहाँ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स बी रेडी, बिजनेस इज ऑन द वे, ठीक है ना। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्रिएटिव माइंडसेट है, आइडिया है अपने जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, बिल्कुल उस आइडिया को आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है
कि बिल्कुल आपके लिए ये चीज़ बनी है, हो सकता है ये आगे चीज़ चलेगी एंड आप कुछ अच्छा फ्लरिश कर सकते हो, ठीक है ना, आप कुछ अच्छा कर सकते हो फॉर श्योर, एंड आप चीज़ें आगे चलेगी, मुझे प्रोग्रेस मिल रही दिख रही है। कैप्रिकॉन कंग्रेचुलेशंस, आगे आने वाले टाइम में थोड़ा जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा कि व्हाट ऑल दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। जैसे ही आप ये सब गैदर कर लोगे, आपके पास सही नॉलेज होगी, तो मुझे लगेगा ये फॉर श्योर बूम, आपका जो है करियर वो बूम हो जाएगा एकदम, मतलब चलना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छे से चलेगा कहीं ना कहीं। बिजनेस है, करियर है, जो भी देख रहे हो, ठीक है ना, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा नाउ दिस इज व्हाट आई वांट, क्योंकि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है और मुझे कुछ आप ना अपना स्टार्ट करते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि एक ही जगह पे इतना आपको दुख हो रहा है कि हो सकता है आप एक जगह पे दब दब के ना आप अपनी पर्सनल लाइफ पे भी काम नहीं कर पा रहे हो और वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को ना स्ट्रक्चर में लाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, बट समझ ही नहीं आ रही है कैसे होगा, किस हिसाब से होगा। बट डोंट वरी, आगे आने वाले टाइम में मुझे आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी बर्डन है आपके दिमाग पे या आपकी लव लाइफ को भी लेकर या फिर आपका करियर कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, आप परेशान हो, ठीक है ना, डोंट वरी, आप वहाँ से हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई नए जॉब चाहते हैं, मुझे नया जॉब भी दिख रहा है, कुछ अपना शुरू करना चाहते हो तो मुझे कुछ अपना शुरू करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत काइंड हो कैप्रिकॉन, आप बहुत काइंड हो, बहुत ग्राउंडेड हो, फॉर श्योर आपकी ये काइंडनेस बिल्कुल लाइफ में काम आएगी फॉर श्योर। आप बहुत ट्रूथफुल हो, आप जो भी काम करते हो उसको लेकर बहुत ट्रूथफुल हो, काइंड हो, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके कर्मास में काउंट होगा एंड आपको जो भी चाहिए अपने करियर में आपको वो ब्रेक थ्रू फॉर श्योर मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। डोंट वरी, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर बीइंग सो मच हर्टेड इन योर करंट प्रोजेक्ट और इन योर करंट कंपनी, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, कहीं ना कहीं यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर वांटिंग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो आपको उसके हिसाब से अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, दैट्स यू वांट चेंज, आपको चेंज चाहिए, तो बिल्कुल मुझे आते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉन्स। So get ready, changes on the way in your career. Okay. चलिए कैप्रिकॉन्स, अब कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लें आपके लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके लव रिलेशनशिप के लिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, क्या बात है कैप्रिकॉन, लगता है बहुत सारे यहाँ पे मेरी फेमिनाइंस है, डीएफ है, बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा फील ना करो आप। सो टेक अ लुक ऑन योर एनर्जी, जो भी मेरी डीएफ है डिस्टॉर्टेड, जो भी मेरी डिवाइन फेमिनाइंस है, ठीक है ना, हो सकता है ज़रूरी नहीं है मैस्कुलिन फेमिनिन हर किसी में हो सकता है, बहुत सारे मेरे कैप्रिकॉन है जिनका फेमिनिन साइड अभी इतना कुछ अच्छा नरिश नहीं होगा या नहीं है, आने वाले टाइम में इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, माइट भी आप इतना लव पैम्पर ना दे पाओ खुद को या केयर ना कर पाओ खुद की या दूसरों की। सो इस पे ध्यान दीजिए गाइस, थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी एनर्जीज पे वर्क करो गाइस, जैसे आपको लगे कि आपकी एनर्जीज फेमिनाइन एनर्जीज बहुत डाउन हो रही है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लगने लगे कि कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, तो जल्दी ही मेडिटेशन के मोड में आ जाओ और मेडिटेट करो, अपनी वाइब्रेशंस हाई करो, एंड ये मत भूलो कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है ना, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। 3D इज जस्ट एन इल्यूजन, आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज अवर थॉट्स क्रिएट अवर रियलिटी। चलो देखते हैं जो मोनोलॉजी कार्ड है वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, बिल्कुल प्राइड को बीच में ना लाए, घमंड को बीच में ना लाए, चलते चले जैसी भी सिचुएशन है, ठीक है ना, घमंड बीच में ना लाए और दुनिया को दिखाए कि क्या आप क्या हो, क्योंकि आपके लिए 2 गाइडेंस आए, मैंने उठा लिया है कि आप क्या हो, शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या अचीव कर सकते हो, उस वो दिखाए पूरी दुनिया को। और हाँ, घमंड को बीच में ना लाए, प्राइड को बीच में ना लाए, बिना प्राइड के आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है।
चले देखते हैं कि जो एंजल आंसर्स हैं वो क्या कहती है आपको। एंजल आंसर्स, लेट्स सी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी कैप्रिकॉन्स, डोंट वरी अबाउट दैट। सिचुएशंस अच्छी हो जाएगी, एंजल्स ये कह रही हैं। चलो देखते हैं फॉर्चून कुकी क्या बोलता है आपको। लेट्स सी। for our Capricorn. ओके, मेजर लाइफ चेंज। चलो क्या बोलता है मेजर लाइफ चेंज। टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज ए न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड ए ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न बहुत जल्दी आप कुछ जगह चेंज करने वाले हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने वाले हो, ठीक है ना, कहीं पे शिफ्ट होने वाले हो, कोई नई चेंजेस आने वाले हैं, हो सकता है नई जॉब, नया घर खरीदने वाले हो, जिसकी वजह से आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाले हैं, बहुत जॉय फील करने वाले हो, और ट्रबल फ्री रहेगा जो भी आएगा आपके रास्ते पे, या फिर जो भी चीज़ आपको आने वाली है, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, एकदम ट्रबल फ्री होंगी, कोई ट्रबल नहीं आएगा एंड बहुत ज़्यादा जॉय महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे गाइस। चलो देखते हैं जो एनिमल स्पिरिट है वो क्या कहती है हमारे कैप्रिकॉर्न को। आराम से आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। वाओ, वाइट रेवन स्पिरिट। बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न जिनका स्पिरिट एनिमल है वाइट रेवन स्पिरिट। ये कह रहे हैं ट्रस्ट इन द मैजिक, क्लेमिंग दिस मैजिक फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, ट्रस्ट इन द मैजिक, मैजिक पे भरोसा करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डिवाइन हमेशा मैजिकल वे में आपके लिए ब्लेसिंग्स ब्रिंग करता है, अबंडेंस ब्रिंग करता है। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल आपके लिए क्या कहती है आपकी लव लाइफ के लिए। रोमांस एंजल, लेट्स सी। अट्रैक्शन, आपके लिए अट्रैक्शन आया है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। बिल्कुल, आप रोमांटिक लव तब अट्रैक्ट करोगे अगर आप अपना प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करोगे, खुद से प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे। जितना खुद से प्यार करोगे उतना रोमांस और उतना लव अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। अपना मोमेंट एंजॉय करो, जो भी आपकी लव लाइफ में हो रहा है उस छोटे छोटे चीज़ को एम्ब्रेस करो। अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं को भी एम्ब्रेस करके खुद से प्यार करो एंड देन सी द मैजिक। बिल्कुल मैजिकल वे में डिवाइन आपके लिए लव लाइफ आपकी ब्यूटीफुल कर देगा। ओके कैप्रिकॉर्न, ये थी रीडिंग आपके लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट अगर करा होगा कोई भी पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग, मैनिफेस्टेशन कोचेस के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे, गुड इवनिंग, गुड नाइट अहेड। आप जब भी आप इसे देख रहे होंगे, टेक केयर, ब्लेस यू ऑल।